जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक प्रश्न के हल को देखने की कोशिश करेंगे। यह प्रश्न मिश्रण से संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 हम लोगों के पास है। प्रश्न है 63 रुपये प्रति किग्रा की चाय 90 रुपये प्रति किग्रा की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपये प्रति किग्रा हो जाए। क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम लोग कॉस्ट प्राइस CP कहते हैं। तो यहाँ पर यही प्रश्न आपका यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश में यह प्रश्न आपके सामने है। इन वाट रेशियो, अनुपात को हम लोग रेशियो कहते हैं इंग्लिश में। शुड टी कॉस्टिंग ₹63 पर kg बी मिक्सड विथ टी कॉस्टिंग ₹90 पर kg सो दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर को हिंदी में मिश्रण कहते हैं बिकम्स 72 रुपीज़ पर kg। तो अब हम लोग इस प्रश्न के हल को देखते हैं। तो पहले जो तरीका है, पहला जो विधि है हल करने का, वह स्कूल मेथड है। अर्थात स्कूलों में किस प्रकार से बच्चों को यह प्रश्न हल करके बताया जाता है, या स्कूलों में क्या तरीका होता है, क्या विधि होती है, उसके बारे में। इसको हम लोग बेसिक मेथड भी कह सकते हैं, मतलब सामान्य विधि या स्कूल की विधि, विद्यालय की विधि। यूनिवर्सल मतलब कि कोई भी हो, स्कूल का बच्चा हो या बड़ा हो, अगर वो बेसिक से कर रहा है तो उस मेथड को हम लोग यूनिवर्सल मेथड मतलब कह सकते हैं कि जो हर कोई यूज करता हो, जिस विधि का प्रयोग हर कोई करता हो उसी को हम लोग यूनिवर्सल मेथड या बेसिक मेथड कहते हैं। इसको हम लोग क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। क्लासिकल मेथड अर्थात लॉन्ग मेथड, मतलब आप एक एक जो विधि का स्तर होता है, एक एक स्टेप को आप फॉलो करते हैं। एक एक स्टेप को जब आप फॉलो करते हुए चलते हैं, आप सॉल्व करते, मतलब लघु विधि का प्रयोग नहीं करते, तो उस विधि को हम लोग क्लासिकल विधि कह सकते हैं, क्लासिकल मेथड कह सकते हैं। तो इसको हम लोग स्कूल मेथड, बेसिक मेथड, यूनिवर्सल मेथड या क्लासिकल मेथड कह सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं हल सॉल्यूशन को। मान लेते हैं, माना 63 रुपये प्रति kg की जो चाय है उसकी x इकाई तथा 90 रुपये प्रति kg की जो चाय है उसकी y इकाई मिलाने पर मिश्रण का मूल्य 72 रुपये प्रति kg होता है। हम लोग मान लेते हैं कि जो 63 रुपये प्रति kg की चाय है, यहाँ पर जो प्रश्न में आपको दिया हुआ है, जो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ 63 रुपये प्रति kg की चाय, उसकी x इकाई और 90 रुपये प्रति kg की जो चाय है उसकी y इकाई मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है दोनों चायों का, उसका मूल्य 72 रुपये प्रति kg हो जाता है। हम लोग मान लेते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो जब हम लोग मान लेते हैं x इकाई और y इकाई मान लेते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर मिल जाता है कि 63x प्लस 90y, अर्थात जब 1 kg का दाम 63 रुपये है ये पहली वाली चाय का, तो x इकाई लेंगे तो 63 रुपये 1 kg का है, तो x इकाई का 63 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरी चाय का दाम 90 रुपये प्रति kg है, तो y kg का दाम या y इकाई का दाम 90y हो जाएगा। और उसके बाद जो मिश्रण प्राप्त होगा, तो दोनों में मिश्रण में x इकाई 63 रुपये वाली है और y इकाई 90 रुपये वाली है, तो उनका 1 किलो का दाम 72 रुपये प्रति kg है, तो 72 रुपये 1 किलो का है, तो x प्लस y दोनों का मिश्रण प्राप्त हुआ है, तो इसलिए x प्लस y इकाई का दाम हो जाएगा, जो मिश्रण प्राप्त होगा उसका 72, x प्लस y हो जाएगा दाम। तो इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 63x ही रहेगा, ये 90y ही रहेगा। इसको हम लोग ओपन करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 72x हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 72 का y में करेंगे तो 72y प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग y को एक तरफ करते हैं, x को एक तरफ करते हैं, y वाले पदों को एक ओर करते हैं और x वाले पदों को एक ओर। तो यहाँ पर 90y है, 90y लिखते हैं। इधर हम लोगों के पास 72y है, तो 72y इधर देखिए प्लस में है, तो दूसरी साइड बाएं साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा उसका निशान। उसी प्रकार यहाँ 72x है, तो 72x लिखा गया है। यहाँ पर देखिए 63x, यहाँ पर प्लस का निशान है, प्लस दिखाया नहीं गया है, जो अंडरस्टूड होता है, मतलब उसको, मतलब सामान्य विधि से हम लोग जानते हैं कि प्लस का निशान छुपा हुआ है। तो इसको हम लोग राइट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस का साइन उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस 63 से x हो गया। फिर 90 में से 72 घटाएंगे हम लोग संख्या में से संख्या को, तो 18 प्राप्त होगा। दोनों के साथ y है तो y हो गया, तो 18y। इधर 72 में से 63 घटाएंगे तो 9, दोनों के साथ x है तो x हो गया। तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि
यहाँ पर 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 18 हो जाएगा। तो 2y बराबर हो जाएगा x के। यहाँ पर एक दिखाया नहीं जाता है, एक अंडरस्टूड होता है। जिस तरह प्लस का निशान अंडरस्टूड होता है उसी तरह एक अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पर हम लोग x रेशियो y निकाल लेते हैं। तो x इधर y देखिए गोला में है 2 के साथ, तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो x बटे y हो जाएगा यहाँ पर। तो इधर y जब चला जाएगा तो इधर बचेगा केवल 2, और उसके बाद यहाँ पर जो 1 है जो दिखाया नहीं गया वो इधर आ जाएगा नीचे। तो इधर क्योंकि एक गोला में है इधर x के, तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो x रेशियो y इक्वल 2:1 या x अपॉन वाई इक्वल 2/1 हो जाएगा। तो हम लोगों से यही पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आगे। तो इसी को हम लोग x रेशियो वाई इक्वल 2:1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहली चाय है 63 रुपये प्रति केजी वाली, उसकी 2 इकाई मिलानी पड़ेगी, और जो 90 रुपये प्रति केजी वाली चाय है उसकी 1 इकाई मिलानी पड़ेगी। इस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, तब जो मिश्रण प्राप्त होगा उसका 1 किलो का दाम 72 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न को हम लोगों ने स्कूल मेथड से सॉल्व कर लिया। हम लोगों का आंसर यहाँ पर आ गया 2:1। यहाँ पर हम लोगों का आंसर 2:1 आ गया। इसको हम लोग 2:1 भी बोलते हैं, या 2/1 भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। अब हम लोग इसको दूसरे मेथड से करते हैं, जो कि मतलब शॉर्टकट मेथड है, या आप कह सकते हैं एग्जाम मेथड। एग्जाम में हम लोगों को ऐसे ही करना चाहिए। मतलब इसको हम लोग एलिगेशन मेथड भी कहते हैं। मेथड को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसको हम लोग मिक्सर मेथड अर्थात मिश्रण विधि भी कहते हैं। मिक्सर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोगों के पास पहली चाय है और दूसरी चाय। पहली चाय 63 रुपये प्रति केजी है, दूसरी चाय 90 रुपये प्रति केजी है। दोनों को मिलाने पर जो माध्य मान आता है, अर्थात जो माध्य मूल्य है वो 72 रुपये प्रति केजी है दोनों को मिलाने पर। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली चाय दूसरी चाय को मिलाया गया तो 72 रुपये प्रति केजी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 72 में से 63 को हम लोग घटाते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर 9 प्राप्त हो जाता है। इस तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग 90 72 से बड़ा है, तो हम लोग 90 में से 72 को घटाते हैं। यहाँ 72 बड़ा था, मध्यमान वाला मान बड़ा था, तो उसमें से हम लोग छोटे मान को घटाते हैं। यहाँ पर ये वाला मान बड़ा है, तो इसमें से हम लोग मध्य वाले मान को घटाएंगे। 90 में से 72 घटाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर 18 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये हम लोगों को अनुपात प्राप्त हो गया 18:9। तो फिर इसको हम लोग 9 से भाग दे देंगे। 9 का टेबल एक बार पढ़ेंगे 9 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 18। तो यहाँ पर 2:1 हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 63 रुपये प्रति किलो वाली चाय के सम्मुख आया है, और यहाँ पर एक जो है वह 90 रुपये प्रति केजी चाय की ओर वाले की तरफ आया है। तो इसलिए जो 63 रुपये वाली चाय है उसका 2 इकाई, और जो 90 रुपये प्रति केजी वाली चाय है उसकी 1 इकाई को मिलाने पर जो मिश्रण हम लोगों को प्राप्त होगा उस मिश्रण का दाम 72 रुपये प्रति केजी होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे इजी वे में अगर वीडियो चाहिए आपको तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा इजी वे में। थैंक यू सो मच।